प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। हाँ जी, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। पुराने नियम में जो कुछ मंदिर का था या मंदिर से संबंधित था, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, पवित्र, शुद्ध। और वो शुद्ध और अशुद्ध कभी टच नहीं करना आपस में। इसलिए हर चीज का एक क्रम दिया गया, हर चीज के लिए एक नियम दिया गया। वेदी पर बलिदान चढ़ाते समय में आग कैसे जलानी है, उसका भी एक क्या दिया गया था, नियम दिया गया था। इसलिए जब उस ठहराए हुए नियम या परंपरा के अनुसार न चलकर नादाब और अबीहू ने ऊपरी आग लेकर वेदी पर बलिदान चढ़ाना चाहा, तो परमेश्वर की आग उतर आई, उनको भस्म कर दिया। वेदी पर की जो भेंट है वो कैसे जलानी है, हर चीज की एक प्रक्रिया है। और जो याजकों के लिए जो भी पवित्र मांस है उसको किस रीति से खाना है, कहां बैठकर खाना है, कौन कौन उसको खा सकते हैं, बचे हुए का क्या करना है, हर चीज का एक क्या दिया गया। हर किसी को नहीं के भंडारा चला हुआ और कोई भी आकर क्या कर लेगा, खा लेगा ना, नियम है। पुराने नियम में पवित्रता शारीरिक तौर पर बाहरी वस्तुओं के द्वारा समझी या समझाई जाती थी। नए नियम में परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए आत्मिक भोजन भी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। यहाँ कुत्तों का एक अभिप्राय है। कुत्ते बोलने से क्या है, अभिप्राय है। कितने डॉग लवर्स होते हैं, उनको लगता है कि ये बेजुबान है और इनके बारे में बोला जा रहा है। नहीं, यहाँ कुत्ते से वास्तव में कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुत्ते जैसी कुछ आदतें, वो आदतें क्या हैं, किन आदतों को परमेश्वर देखकर घृणा करता है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, ये कहावत क्या है, प्रचलित है। लेकिन जिस समय में ये वचन बताए जा रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, कुत्ते और सूअर तो व्यवस्था के अनुसार घृणित हैं। इजराइल के लोगों या आम जनमानस जो इजरायली हैं, उनकी दृष्टि में कुत्ते और सूअर घृणित हैं। उसी दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन जब स्वर्ग की बात या परमेश्वर अपनी कोई बात बता रहे हैं, वहां जो कुत्तों की पॉजिटिव साइड है वो नहीं बता रहे हैं, और कुत्तों से कोई मतलब भी नहीं है। वहां उन आदतों को दिखाया जा रहा है जो कुत्तों के जैसी है, जो कुत्तों में भी पाई जाती है। कौन सी आदत पाई जाती है? फिलिपियों 3 अध्याय का 2 वचन। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से क्या रहो, चौकस रहो। यहाँ कुत्तों से मतलब किससे है? एक विशेष प्रकार का स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों से है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। और आगे एक शब्द लिखा है, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। देखिए, बुरे काम करने वाले। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 22 वचन। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता अपनी छांट की, कुत्ते की एक आदत है, वो उल्टी करता है और फिर उसे क्या कर लेता है, कुत्ता अपनी छांट की, और मतलब जो उल्टी किया है उसी को दोबारा से वहीं खड़ा होकर खा लेगा। यह किस स्वभाव को दिखा रहा है? कलीसिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जब वो वचन सुनते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के साथ वचन उनको बताया जाता है, तो वो आंसू बहाते हैं, आंसू बहाकर रोते हैं, गलती मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद आंसू फिर पोंछ लेते हैं, फिर वैसे के वैसे ही जीते हैं। वो अपनी उन आदतों को जो मानवीय जीवन में वो जीते हैं, उन आदतों को कभी छोड़ते नहीं है। जिससे कुत्ता दोबारा उल्टी करके फिर से खा लेता है, वैसे ही दोबारा समर्पण करके फिर से उसी जीवन को जीने लगता है, बुराई को जीता है। जो हमने पीछे पढ़ेंगे जरा 3 का 2। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। मतलब ये किस व्यक्ति की बात है? जो कलीसिया में कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है, एकदम वचन सुन के पिघल जाएंगे। सारे ऐसे नहीं होते, याद रखना, कुछ पतरस भी होते हैं। पतरस समझ लो ना, उतावला है, जल्दबाज है, सब है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने कलीसिया का क्या बनाया? जिम्मेदार बनाया। क्यों? मानवीय स्वभाव में कुछ उल्टी सीधी बातें हैं। हर एक का अपना मानवीय स्वभाव है ना। कोई थोड़ा कठोर है, कोई थोड़ा ढीला है, कोई थोड़ा सा चुस्त है, कोई सुस्त है। सबका अपना अपना मानवीय स्वभाव होता है। तो पतरस का जल्दबाज है, लेकिन दिल से सच्चा है।
ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए धारणा नहीं बना सकते, क्योंकि मनों और हृदय और गुर्दों को जानने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम किसी के लिए आइडिया, हमें जरूरत क्या है? हमें कि हम किसको जांचे? अपने को जांचे, ना कि दूसरे को जांचे। अक्सर शैतान ये गलती में लोगों को डाल देता है कि वो वचन पढ़ रहे होते हैं, वचन पढ़ा रहा होता है प्रभु का दास, वचन सीख रहे होते हैं या अकेले बाइबल अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में किसी दूसरे व्यक्ति की छवि होती है। दाऊद कहता है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, जुफा से मुझे धो और शुद्ध कर। जब हम अपनी गलतियों को निहारेंगे, देखते रहेंगे, या तो हम सिद्ध हो जाएं तब दूसरों को देख लें, और जब तक हम सिद्ध नहीं होते तो मतलब काम पेंडिंग पड़ा है। और जब काम पेंडिंग अपना पड़ा है तो फिर जाके दूसरे का करने लग रहे हैं, जबकि उसने बुलाया भी नहीं है, उसने हमें कहा भी नहीं, वो चाहता भी नहीं। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी आंख का लट्ठा दिखता नहीं, दूसरे का क्या निकालना है? तिनका निकालना है। अगर हम में कहीं आदत है, क्या हमने समर्पण किया, हे प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु ने हमें बोला, हमने समर्पण किया, या हमने वचन सुना, हमें समझ आया कि मुझ में ये गलती है, मैंने समर्पण किया, उस विशेष व्यक्ति ने समर्पण किया और फिर उसमें खड़ा नहीं हो पा रहा है और फिर गिर जाकर वैसे ही चल रहा है। यह कुत्ते का क्या है कि उसने कमिटमेंट तो किया लेकिन उसमें खड़ा नहीं हो पाता। क्यों वो खड़ा नहीं हो पाता? क्यों वो अपने स्वभाव को जीता है, मानवीय स्वभाव को जीता है। ईश्वर स्वभाव को जीने के लिए जो समर्पण की जरूरत है, उस समर्पण में वो गहराई से अपने आप को ला नहीं पा रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शारीरिक बातों में जड़ पकड़ा हुआ है। मैं फिर बोलता हूं, मुझे और आपको किसी को जांचना नहीं, किसको ही जांचना है। जब हम दर्पण में शीशे में खड़े होते हैं तो किसी और को थोड़ी निहारते हैं, किसको निहारते हैं? अपने खुद को निहारते हैं। हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है, उस दिन शर्मिंदगी ना हो। आज ही अपने आप को वचन के अनुसार मुझे और आपको क्या करना है? मुझे भी अपने को जांचना है, आपको भी जांचना है। ये वचन हम सबके लिए है। तो जो अपनी बुराइयों से या अपनी उन मानवीय स्वभाव की जो लगातार उनके स्वभाव में बनी रही गलतियां या पाप हैं, उसको जो जीते रहते हैं, आदमी क्यों प्रभु के पास आना नहीं चाहता? क्योंकि पाप में मिलने वाला जो सुख है वो चाहता है, उस सुख में जीना चाहता है। वो सुख क्या है? मन भावना है। जिस गंदगी के ढेर को देखकर आप अपनी नाक बंद करके निकल रहे हो, मक्खी बड़े मन से बैठी उसके ऊपर, समझ रहे हो? बड़े चाव से बैठी, हटाओ तो भी नहीं क्या करती, हटती। ऐसा ही है पाप में मिलने वाला सुख। एक छोटी सी बात है, कभी किसी को दूध पीने की लत नहीं लगती, बादाम खाने की लत नहीं लगती, कभी किसी को अच्छी चीजों की लत लगते देखी है? बहुत रेयर होता है। लेकिन बुरी चीजों की क्या लग जाती है? तंबाकू जिसको गधा नहीं खाता, गधे को तंबाकू के खेत में ले जाओ, नहीं मुंह मारेगा, लेकिन आदमी उसको खरीद कर लाकर रगड़ के अपने मुंह में डालकर क्या करता है? आदमी की हालत जानवर से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है, गई गुजरी। जानवर से भी कहीं ज्यादा गई गुजरी हो चुकी। जिस तंबाकू को गधे नहीं खाते, उसको मुंह में फंसाकर क्या करता रहता है। और बड़े बड़े सुपरस्टार ऐड देते हैं, 5 रुपए में कोई केसर दे देगा, बोलो जुबान केसरी, कितने रुपए में? 5 रुपए में। वो क्या डाला हुआ उसमें? हाँ जी, तंबाकू है। केसर बोल के क्या बेच रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये जितनी ऐड देने वाली एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, ये कभी जीवन में इन चीजों को खुद इस्तेमाल नहीं करते होंगे। क्यों? इनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। ये 20-50 रुपए वाली चीज को 5-10 रुपए वाली चीज को ऐड कर रहे हैं, ये कभी इस्तेमाल नहीं करते। इनके इस्तेमाल करने वाली चीजें ब्रांडेड होती हैं। कौन से ब्रांड? फॉरेन के ब्रांड होते हैं। यहाँ वाले तो ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं इंडिया के। एक साबुन 3-3 हजार की है नहाने वाली, और ऐड कौन सी दे रहे हैं? संतूर की, सिंथॉल की। 30-35 रुपए की साबुन की क्या दे रहे हैं? ऐड लगाते कितनी है? 3000 वाली। क्यों? बार बार ऐड देके दिमाग में घुसा दिया जाता है। तब हमें लगता है ये ऐड क्यों दे दी, तब तो उसको हम हटाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम साबुन खरीदने जाते हैं तब ये ऐड दिमाग में अपने आप ही घुस जाता। साइकोलॉजी से खेलते हैं। एक छोटा सा टूथपेस्ट की ऐड, दांत दिखाते फिरते हैं वो। ऐसा कोई टूथपेस्ट करके दांत दिखाता फिरता है? बसों पे चढ़ के नाचते हैं, क्या करा मैंने? टूथपेस्ट। अरे कौन नाचता है ऐसे? बेकार की बातें हैं ना। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लोग बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि लोगों को आदत है कोई बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। झूठ लोग बोलकर कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि झूठ के खरीदार हैं। अगर कोई झूठ ना सुने, जातिवाद हमारे देश में चल रहा है, धर्म और संप्रदाय को लेकर झगड़े चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटालिटी वैसी है। वो तो उसको क्या कर रहे हैं? बस अपने स्वार्थ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं या उभार रहे हैं। लोगों में इच्छाएं दबी हुई हैं, उन्हीं को तो उभारा जा रहा है। तो कुत्ता अपनी छांट की ओर। अगर हमारे अंदर ये स्वभाव है कि हमने समर्पण किया, कमिटमेंट किया, डेडिकेशन किया परमेश्वर के सामने, लेकिन उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं। आप याद कर लीजिए, हमने कितने समर्पण प्रभु के सामने किए, कितनों पे चले। ये मानवीय स्वभाव है भाई। हमें समझाने के लिए, इसको हमें समझाने के लिए प्रभु ने कुत्ते की उस हरकत को लिया है, ताकि हम अच्छे से इसको क्या कर लें, समझ लें कि ये है क्या। उसके बाद काट कूट करने वाले एक शब्द और है वहां, फिलिपियों 3:2 पढ़े राजीव जी। कुत्तों
कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करने वाले कुत्तों को आपने देखा है? एक कहावत है, अपनी गली में तो कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है। कुत्तों के ग्रुप होते हैं, जंगलों में झुंड हमने देखे हैं, किसके? जंगली जानवरों के। एरिया देखे हैं, ये हमारे जो गली पड़ोस में रहते हैं कुत्ते, इनके अपने झुंड होते हैं, अपना एरिया होता है। उस एरिया में दूसरा कोई कुत्ता आ नहीं सकता। ग्रुपबाजी है, काट कूट करते हैं। देखना, जब कोई दूसरे गली का कुत्ता आ जाए तो सब कैसे उस पर टूट पड़ते हैं, उसको भगाकर ही दम लेंगे। गुट बनाकर रहते हैं। कलीसियाओं में जो गुटबाजी होती है, हमेशा अपना झुंड बनाकर अलग अलग रहना, चलना, अपना क्राइटेरिया खड़ा करना, होते हैं कई जगह। पौलुस कहता है उस बात को। तो ये एक क्या है? स्वभाव है। कलीसियाओं में अक्सर आपने सुना होगा, है ना, धड़े बन जाते हैं। जबकि हमें परमेश्वर की ओर से एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही बपतिस्मा दिया गया, एक ही प्याले से पीते हैं, एक ही रोटी में से क्या करते हैं। अगर विवाद है तो बैठ के सुलझा लीजिए, आपस में कम से कम क्या कर लीजिए? बात कर लीजिए। लेकिन अब दिक्कत कहां हो जाती है कि जब बात करते हैं तो कोई क्या नहीं करता। तो दोनों पक्ष को ये चाहिए कि वो एक दूसरे की बातों को क्या करें? समझें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कुत्तों वाला स्वभाव है कि आप कुछ भी करें, उन्होंने सहमत आपके साथ, क्योंकि वो खुद पहला गुण मैंने बताया, बुराई को धारण करते हैं। वो भलाई या परमेश्वर के वचन के अनुसार जी ही नहीं सकते। अब बुराई में कौन सहमत हो जाएगा? इसलिए अनेकों बार कलीसिया में विच्छेद या टूट की समस्या हम देखते हैं। अक्सर कलीसियाओं में क्या होती है? कलीसियाएं टूटती हैं, कलीसियाएं बिखरती हैं। क्यों? इसी वजह से। एक सही है तो दूसरा उस सही बात को मानना नहीं चाहता, या गलत व्यक्ति अपनी गलती को मानना नहीं चाहता। तो गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात है तो वो क्या कर लेना चाहिए? एक जगह ये भी लिखा इब्रानियों में कि चौकस रहो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर क्या ना कर दे। पढ़ें जरा, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 12 से 15। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ जी, कलीसिया में इसलिए लिखा है एक दूसरे के लिए क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। यहाँ क्या लिखा है? ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा रहे। और सबसे क्या रखो? मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है या कोई व्यक्ति किसी आदत से ग्रसित है ना, तो उस व्यक्ति को हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसको समझाएं, व्यक्तिगत रूप से क्या करें? बातचीत करें। और कहीं ऐसा ना हो, देखिए शैतान भी जब कोई बात उठाता है ना, तो जेन्युइन बात उठाता है, हवा में तीर नहीं चलाता। आपके जीवन में परीक्षा आती है, जेन्युइन आती है या सपने में आती है? यीशु मसीह की परीक्षा थी, 40 दिन भूखा रहा या सोचता रहा कि मैं भूखा रहूंगा? वो रहा। हम तो एक दिन उपवास करने में हालत खराब है, 40 दिन क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया में बुराई से खुद व्यक्तिगत जीवन में नहीं हटता, नंबर एक। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में समर्पण करके समर्पण के अनुसार ना जीकर फिर से अपने उसी मानवीय स्वभाव या बुरी आदतों में जीता है, कलीसिया में भी आता है, आंसू बहाता, आंसू पहुंच के फिर उठ के वैसा ही जीता है। या वो व्यक्ति जो काट कूट करता है, दलबंदी करता है, गुटबाजी करता है, ऐसा व्यक्ति, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन। और कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हाँ, कुत्ते बोलने से कुत्ते स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुत्तों में क्या नहीं होती? बाइबल के अनुसार मनुष्य को छोड़ और किसी में आत्मा नहीं है। मनुष्य में शरीर, प्राण और क्या रहता है? आत्मा रहता है। बाकी पूरी सृष्टि के अंदर शरीर और प्राण रहता है, जो जीवित प्राणी है। शरीर में सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति और स्पर्श करने की शक्ति, है ना? क्या कितना है? हमारा आंख, कान, नाक, जुबान और स्पर्श, ठीक है ना? स्पर्श, त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे प्राण में कितनी है? बुद्धि, भावना और निर्णय शक्ति। और आत्मा में विवेक, संगति और अंतर्ज्ञान। तो सिर्फ मनुष्य है जिसमें विवेक है, जिसमें परमेश्वर के साथ संगति करने की भूख है और अंतर्ज्ञान उसमें है। वो आत्मा में बातों को परमेश्वर की ओर से जान लेता
है। लेकिन जानवर को देखिए आप, जानवर को नहीं पता, लोग पूजा करते हैं, उनके अपना विषय है, लेकिन जानवर को ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। कुत्ते को देखिए कहीं भी टांग उठा के मुद के चला जाएगा वो, क्योंकि उसको वो उस चीज की समझ नहीं है, ना उसमें आत्मा है, और वो उसके लिए बुराई भी नहीं है। इसलिए कई मंदिरों में कुत्तों को प्रवेश करना क्या है, पूरी तरह मना है। क्यों? क्योंकि वो उस गरिमा को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका अपना एक स्वभाव है। तो यहां लिखा है कुत्ते कहां प्रवेश नहीं करेंगे? स्वर्ग में। कुत्ते बोलने से कुत्ते नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। स्वर्ग में शरीर जाता है, आत्मा। लेकिन यहाँ एक स्वभाव को दिखाया गया है, जो अपनी बुराई के जीवन को जीते हैं, समर्पण करने के बाद भी कुत्ते की तरह फिर से उसी को जाकर दोहराना शुरू कर देते हैं, उसी में जीते हैं, और मजबूरी महसूस करते हैं, काट कूट करते हैं, दलबंदी करते हैं, उनमें ये स्वभाव पाए। ऐसे विश्वासी कलीसिया में होने के बावजूद भी, अन्य जाति तो है ही अन्य जाति, लेकिन इस तरह के लोग कभी भी स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। फिर एक और शब्द उसमें लिखा है, पढ़ेंगे जरा, मत्ती 7 अध्याय का 6 वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। एक और कैरेक्टर है यहाँ, सुअर से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, व्यवस्था में सुअर को अशुद्ध पशु मानकर उसको अवॉइड किया गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन सुअर का भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है जो पतरस कहता है? पढ़ने उसको फिर से, दूसरा पतरस 2:22। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, सुअर में भी एक स्वभाव है, नहला लो, धुला लो, क्रीम पाउडर लगा लो, जो मर्जी कर लो, बिस्तरे पे लेटा लो, और उसको कितना ही समझा लो कि गंदी बात है। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि कीचड़ में जाना क्या है, गंदी बात है। हम अपने बच्चों को जब सिखा देते हैं ना कि नीचे उसने हाथ लगा लिया या हाथ मुंह में लगा लिया, तो उसको बोलते हैं कि गंदी बात है, तो उसको आदत पड़ जाती है। हाँ, वो छोटा जब बचपन में होता है तो जब अकेला है तो करेगा, लेकिन जब उसको पता है कि मम्मी सामने है या कोई सामने है, तो फिर वो देखेगा कि हाँ, फिर वो कहना गंदी बात है। लेकिन अकेला वो, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उन चीजों को वो समझ जाता है। लेकिन सुअर चाहे पैदा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो जाए, उसको उस चीज की कभी अकल, क्यों? उसको नहला लो, धुला लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन उसने जाकर किधर ही लेटना है? हाँ जी, कीचड़ में लेटना है। और उधर उसको गद्दे से भी ज्यादा क्या लगता है? अच्छा लगता है। जैसे बिस्तर पे उसको अच्छा नहीं लगता, किधर अच्छा लगता है। और ये नहीं कहेगा कोई कीचड़ साफ होना चाहिए, है ना। जब शूटिंग वगैरह करते हैं तो वो कीचड़ मिनरल वाटर से कई बार क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जो सुपरस्टार होते हैं, जब उनको कोई ऐसा सीन लेना होता है ना, तो कीचड़ भी किससे तैयार किया जाता है? मिट्टी की क्वालिटी चेक की जाती है ना, उसमें कोई कंकड़ ना हो, और मिनरल वाटर डाल के क्या किया जाता है? अगर शाहरुख खान जैसा, कोई सलमान खान जैसा कोई कीचड़ में कोई सीन करना हो, तो उस कीचड़ का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये सुअर को कोई चक्कर नहीं है, जहां सारा गटरा आके गिरता है, ये वहां जाकर लेट जाएगा और उसमें पूरा क्या करेगा? एंजॉय करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसको दिखाता है? ये शारीरिक लोगों को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? शारीरिक लोगों को। अब उसका थोड़ा सा वचन उसके लिए पढ़ देंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक व्यक्ति को अगर आप परमेश्वर के वचन की गहरी बातें बताओ, भेद खोलो, उसकी दृष्टि में फिर भी वो मूर्खता की बातें हैं। ना तो वो उनको समझ सकता है और ना समझने के लिए उसमें योग्यता है। क्या बोलेगा? आपकी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुस्से वाला होगा तो बोलेगा बकवास मत करो, ये फालतू की बातें हैं। तो वचन की समझ भी उसी को होती है जो कम से कम अपने विवेक की आवाज को सुनता हो। शारीरिक व्यक्ति जो शारीरिक सुखों को अपने जीवन में आधार मानकर चलता हो, मानव जीवन का, वो व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान अगर आप देंगे तो उसके लिए ऐसा ही है कि पवित्र वस्तु जो पुराने नियम में मना किया गया था, हर किसी को नहीं देना है। ऐसे ही परमेश्वर का जो ये वचन है, सुसमाचार है, शुभ संदेश है, हर किसी को तो क्या वचन नहीं प्रचार करना? जरूर करना है। लेकिन जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, हम उसको फिर भी समझाने में लगे हुए हैं, नहीं ऐसी नहीं है, बात वैसी है। अरे भाई, वो आप समझ लीजिए उसके अंदर की आत्मा को, आप उसके मानवीय स्वभाव को समझ लीजिए। हाँ, एक व्यक्ति समझने के लिए तर्क कर रहा है, विवाद कर रहा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर एक व्यक्ति विरोध कर रहा है, फिर भी आप उसको समझाने में लगे हैं, तो फिर सुअर का एक स्वभाव है। जंगली सुअर का क्या है? स्वभाव है। जब भी आप उसको हिट करोगे, वो पलटवार करता है। उसकी शारीरिकता पर अटैक करोगे, उसको बोलोगे कि ये पाप है, पाप करने वाला पापी है, पापी मरेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मन फिराओ, तो वो क्या बोलेगा? मेरा क्या बदलोगे? धर्म बदलोगे। ऐसा मैं कभी होने
नहीं दूंगा और पौवा चढ़ाया होगा। उसको शराब पीकर धर्म याद आता है। किस धर्म में, हिंदू मुस्लिम कोई सा भी धर्म लगा लीजिए, किस धर्म में नशा करना जायज है? किसी भी धर्म में नहीं है। फिर उस धर्म में रहते हुए भी ऐसे ऐसे काम करके उस धर्म को अपने में या अपने आप को उस धर्म के लिए पूरा पैरोकार बताता है। असलियत में ये किसी धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये शारीरिक है। और इसको अगर आप ज्यादा समझाओगे तो ये अटैक करेगा। सुअर की आदत क्या होती है? अगर आप उसको हिट करोगे तो वो आपको पलटवार करेगा। इसलिए वचन कहता है अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे न डालो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। उन्हें पांव तले रौंदे क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और पलटकर तुम्हें क्या करें? फाड़ डालें। तो जो विरोध कर रहा है, वचन कहता है विरोधियों को नम्रता से समझाएं। उस समय में पवित्र आत्मा के अनुसार ही क्या करें? बात करें, नम्रता से उत्तर दें। लेकिन यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि अपनी पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे, सूअरों के आगे मत डाल। कुत्ते का स्वभाव, सूअर का स्वभाव, वो जानवर अपनी जगह ठीक है, उनका अपना एक स्वभाव है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बातों को लेकर जो मानवीय जीवन में मनुष्यों ने अपना रखी हैं, वो तो जानवर हैं, उनको थोड़ी मालूम है ये सब चीजें। लेकिन इंसान को तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है, फिर भी कर रहा है। इसलिए प्रभु उनकी स्वभाव की कुछ आदतें लेकर क्या कर रहा है? भाई सूअर सफाई कर्मचारी है नहीं है? कितने जानवरों को परमेश्वर ने बनाया है सृष्टि के अंदर। गिद्ध है या हाइनाज है, लकड़बग्गे हैं या ये सूअर हैं, ये क्या करते हैं? ये फ्री के सफाई कर्मचारी किसने बनाए हैं? परमेश्वर ने। सारी गंदगी क्या कर देते हैं? ये साफ कर देते हैं। जंगल में गला सड़ा मांस कौन खा जाता है? लकड़बग्गा खा जाता है। और कितने जानवर हैं। तो परमेश्वर ने सृष्टि को बैलेंस करने के लिए उनको रचा है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ उनके स्वभाव को लेकर मनुष्यों को सिखाया जा रहा है कि ऐसा स्वभाव तुम्हारा ना हो, जबकि उनका स्वभाव अपनी जगह ठीक है। हम उनको थोड़ी क्लास लेने जा रहे हैं। लेकिन विवेक रखने वाले व्यक्ति अगर इस स्वभाव को जीते हैं, उनमें तो विवेक नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो जैसा उनका नेचर है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जब अपने स्तर से गिरता है तब ये हरकतें करता है। अगर विवेक के अनुसार ही देखें, जब किसी को वचन बताए तो कम से कम बहुत लोग हैं जो उसमें हामी भरते हैं, उसको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और बाद में बोलते हैं देखो जी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी बात में रिटेलिएट करना है, पलटवार करना है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है और उनकी दृष्टि में ये बातें मूर्खता की बातें हैं। उसको धर्म से, तमाम तरह की बातों से जोड़ देंगे, जिहाद से जोड़ देंगे। तो इसलिए जब भी वचन प्रचार करें तो सामने वाले को आत्मा में समझ लें। अगर वो विरोध करता है तो अपना प्रचार क्या कर दें? बंद कर दें। जबरदस्ती किसी को वचन सुनाने की कोशिश, किसी का सवाल हो, कोई तर्क करता हो, बात अलग है। स्वर्ग में कुत्ते नहीं जाएंगे। कुत्ते बोलने से ये जो काट कूट करने वाले, बुराई में जीने वाले ये लोग जो गुटबंदी करते हैं, कहाँ? कलीसियाओं में, ये नहीं जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति एक संत का जीवन जिए, ऐसे पार्श्विक स्वभावों से बचे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए आपने हमसे बात किया, आपकी आत्मा ने ये वचनों को हमें परोसा ताकि इस आत्मिक भोजन को हम खाएं और जहां जहां हम में कमी है उस कमी को समर्पण के साथ पूरा करें, ताकि आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और भी आपकी महिमा के लिए बढ़ते जाएं। सहायता। धन्यवाद इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।